और अब आपको बताते हैं कि सेंट पीटर्सबर्ग की गलियों में ठेला लगाने वाला एक आदमी कैसे रूस की एक प्राइवेट आर्मी का मालिक बन बैठा। प्रिगोजिन ने कैसे खरबों की दौलत कमाई, प्रिगोजिन पर किस्मत मेहरबान थी या रूस के राष्ट्रपति पुतिन, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पुतिन को ललकारने वाले की कहानी। जेल गए, ठेला लगाया, फिर करोड़ों का कारोबार। बेशुमार दौलत का मालिक था प्रिगोजिन। लाखों करोड़ों नहीं, अरबों की बेशुमार दौलत का मालिक था प्रिगोजिन। येवेगिनी ने कारोबार में शून्य से शिखर तक का सफर तय किया और रूस का बिजनेस टाइकून बन गया। और यह सब कुछ हुआ रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मेहरबानी से। जेल से बाहर आने के बाद प्रिगोजिन ने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया और एक हॉट डॉग का स्टॉल लगाया। इसके बाद प्रिगोजिन ने अमीरों के लिए एक रेस्टोरेंट खोला। अपनी सजावट और अनोखेपन की वजह से जल्द ही प्रिगोजिन का रेस्टोरेंट काफी मशहूर हो गया। रेस्टोरेंट की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पुतिन खुद वर्ल्ड लीडर्स के साथ इस रेस्टोरेंट में गए। पुतिन के संपर्क में आने के बाद येवेगिनी ने कॉनकॉर्ड कैटरिंग की शुरुआत की। इसके बाद येवेगिनी को रूस के स्कूलों और सेना को खिलाने के लिए बड़े गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे। उसे राष्ट्रपति के भोज की मेजबानी करने का अवसर भी मिला। एंटी करप्शन फाउंडेशन के मुताबिक पिछले 5 सालों में येवेगिनी को 3.1 अरब डॉलर यानी 26,000 करोड़ रुपए के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिले। इतना ही नहीं, प्रिगोजिन पर 2016 के अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगा था। अमेरिकी अभियोजकों के मुताबिक येवेगिनी रूस की ट्रोल फैक्ट्री को फंडिंग देने वाली कंपनी इंटरनेट रिसर्च एजेंसी के मालिक थे। इसका काम सोशल मीडिया पर काल्पनिक नाम से अमेरिका के खिलाफ झूठ फैलाना था। लेकिन इतनी कामयाबी से भी प्रिगोजिन का मन नहीं भरा। प्रिगोजिन को कहीं ना कहीं ताकत की कमी खल रही थी। इसलिए उसने 2014 में एक प्राइवेट आर्मी बनाई जिसका नाम रखा वैगनर ग्रुप। रूस की सरकार के इशारे पर प्रिगोजिन अपनी इस प्राइवेट आर्मी से छिपे तौर पर सरकार की मदद करता रहा। लेकिन सालों तक वैगनर ग्रुप का नाम खुद से नहीं जोड़ा। यूक्रेन युद्ध से पहले प्रिगोजिन ने दुनिया को बताया कि वैगनर ग्रुप का मालिक वही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन की नजदीकियों के किस्से भी बहुत चर्चा में रहे हैं। तो आइए एक रिपोर्ट में देखते हैं कि पुतिन से प्रिगोजिन की मुलाकात कैसे हुई और फिर पुतिन के खासम खास कैसे बन गए प्रिगोजिन। जिस पुतिन की नजर में आने से येवेगिनी प्रिगोजिन एक आम कारोबारी से बिजनेस टाइकून बन गया, उसी पुतिन की नजरें फेर लेने से प्रिगोजिन की सांसें थम गई। प्रिगोजिन पुतिन के करीब कैसे आया और कैसे पुतिन ने प्रिगोजिन का बिजनेस बढ़ाने में उसकी मदद की, आइए बताते हैं आपको। दरअसल प्रिगोजिन और पुतिन की दोस्ती उन दिनों की है जब पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग के डिप्टी मेयर हुआ करते थे। उन दिनों शहर में प्रिगोजिन के रेस्टोरेंट की खूब चर्चा थी, इसीलिए शायद पुतिन भी खुद को इस रेस्टोरेंट में जाने से नहीं रोक पाए। एक बार तो वर्ल्ड लीडर्स के साथ इस रेस्टोरेंट में गए। पुतिन ने 2001 में फ्रांस के राष्ट्रपति जैक शिराक और उनकी पत्नी और 2002 में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश की मेजबानी की। 2003 में पुतिन ने अपना बर्थडे भी इसी रेस्टोरेंट में मनाया। रेस्टोरेंट में जब भी इस तरह का बड़ा आयोजन होता, येवेगिनी बड़े मेहमानों के आसपास ही रहता। कई बार तो वो खाली प्लेटों को भी साफ करता था। पुतिन ने भी इसे नोटिस किया था। इसी दौरान पुतिन और प्रिगोजिन की नजदीकी बढ़ी और धीरे धीरे ये नजदीकी एक भरोसे के रिश्ते में तब्दील हो गई। पुतिन के करीब आ जाने से प्रिगोजिन को बहुत फायदा हुआ। रूस में पुतिन के मजबूत होने के साथ प्रिगोजिन का जलवा भी बढ़ा। पुतिन के संपर्क में आने के बाद येवेगिनी ने कॉनकॉर्ड कैटरिंग की शुरुआत की। इसके बाद येवेगिनी को रूस के स्कूलों और
सेना को खिलाने के लिए बड़े गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे। फिर रूस ने 2014 में जब क्राइमिया पर कब्जा किया, उन्हीं दिनों प्रिगोजिन ने भाड़े के लड़ाकों को जुटाना शुरू कर दिया और वैगनर ग्रुप नाम की कंपनी बनाई।